घर में आई एक खूबसूरत नौकरानी और फिर घर के सारे मर्द अपनी अपनी लंगोट ढीली करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, राज वर्मा नाम का एक शख्स जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है, रात का समय होता है, शराब पी रहा था वो अपने नीचे वाले कमरे में, और शराब पीते पीते नशे में धुत हो जाता है। उसकी पत्नी जो कि अभी अभी घर में आई है, किसी काम से वो बाहर गई थी, वो एकदम से कहती है कि आ जाओ बेडरूम में, अब बहुत ज्यादा रात हो गई है, शराब पीते कितना पियोगे। लेकिन राज वर्मा कहता है कि तुम जाओ, तुम जाकर के सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद उसकी पत्नी ऊपर चली जाती है, गहरी नींद में वो सो जाती है। और फिर उसके बाद राज वर्मा का जो शराब पीने का चखना होता है दोस्तों, जो चाट मसाला जो भी वो कुछ लिया हुआ था वो खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि वो जग जाए तो चखना बनाकर लाए, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो आवाज को सुनती नहीं है, वो गहरी नींद में सो रही थी। और तभी वो उसकी आवाज जो है वो नौकरानी जो कि अभी अभी नई नई उनके घर में आई थी, देखने में मानो जैसे कि खूबसूरत हो और उसकी जैसी कोई आस पड़ोस में लड़की थी ही नहीं। 26 साल उसकी उम्र थी, पतली कमर और सुहावना उसका बदन होता है दोस्तों। और तभी जैसे ही वो अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा था तो फिर उसकी नौकरानी जग जाती है और फिर अपने कमरे से बाहर आकर के ड्राइंग रूम में वो राज वर्मा के पास आकर कहती है कि बताइए मालिक, क्या बात है, मैं कर देती हूँ। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरा चखना खत्म हो गया है, मेरे लिए चखना बना दो। तो ये जो लड़की है वो रसोई के अंदर जाती है और फिर चखना बना करके अच्छा सा तड़का वगैरह लगा करके इसके सामने वो चखना ला कर रख देती है। चने उबले हुए रखे थे और फिर उसे तल करके ये अच्छे से इनके सामने रख देती है। ये चखना जो है वो राज वर्मा खाने लगता है और जैसे ही नौकरानी चखने की प्लेट इसके सामने रखती है तो फिर जैसे ही वो झुकती है तो फिर उसका जो नाइट गाउन होता है जो नीचे की तरफ खिसक जाता है। और फिर जैसे ही वो नाइट गाउन नीचे की तरफ खिसकता है तो फिर ये जो मालिक राज वर्मा था, इसकी नजर उसकी छाती पर जाती है और फिर उसकी नीयत बदल जाती है। इतनी नौजवान खूबसूरत महिला जो कि नौकरानी थी, और फिर ये जो व्यक्ति आदमी होता है वो उस नौकरानी का हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि मालिक आप ये क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि तुम रुको तो सही, तुम बैठो मेरे पास, और उसे पास में बैठा लेता है और फिर उसकी सुंदरता के वो पुल बांधना शुरू कर देता है। कहता है कि इतनी सुंदर तो कोई भी नहीं है हमारे आसपास जितनी सुंदर तुम हो, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके आके तुमसे ये बात कह दी। अपनी सुंदरता की तारीफ सुन करके वो जो नौकरानी थी वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। और फिर उसके बाद ये जो राज वर्मा होता है दोस्तों, वो एक पैग और बनाता है और फिर नौकरानी को पीने के लिए देता है। नौकरानी पहले तो मना करती है, लेकिन राज वर्मा जब उसे पीने के लिए फोर्स करता है, उस पर दबाव डालता है, तो फिर वो उसके हाँ में हाँ मिला करके वो उस पैग को निगल जाती है, पी जाती है। और फिर पैग पीने के बाद फिर दूसरा पैग, तीसरा पैग, और अब तो नौकरानी नशे में झूमने लगती है। और फिर ये राज वर्मा नौकरानी का हाथ पकड़ करके उसी के कमरे में उसको लेकर के जाता है। और फिर दोस्तों वहां पर उस कमरे के अंदर जो कुछ भी होता है, पूरी रात भर यहाँ पर रिश्ते कायम होते हैं। दोनों ही अपने अपने कपड़े निकाल करके निर्वस्त्र हो जाते हैं। दोस्तों आज पूरी रात वो उनको इतना ज्यादा एंजॉय मिला था जो आज तक इस राज वर्मा को अपनी पत्नी के साथ सुख नहीं मिला था, जितना सुख यहाँ पर नौकरानी के साथ मिला था। नौकरानी भी राज का सुख पा करके मन में खुश हो रही थी कि ऐसी रात तो मेरी आज तक कभी गुजरी ही नहीं। दोस्तों ये सिलसिला जो था वो यहीं पर रुकने वाला नहीं था, इससे आगे जो कुछ होने वाला है दोस्तों इस कहानी के अंदर, इससे आगे भी बहुत ही ऐसे ऐसे काम होते हैं दोस्तों कि आप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी कहानी जरूर देखिएगा, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक कहानी वाली है और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख भी आपको मिलेगी और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों ये भी पता चलेगा कि जीवन के अंदर नौकर के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहिए और कैसी परिस्थितियों में कैसा कदम उठाना चाहिए, जो कि आज के समय में लोग जो है वो बिना सोचे विचारे नोचर रख लेते हैं और फिर कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं अकेले में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों ये जो घटना है ये 2016 में दिल्ली के अंदर घटित हुई थी, जहां पर राज वर्मा नाम का एक शख्स जो कि एक बिजनेसमैन होता है, उसका कारोबार होता है। उसकी पत्नी वीना देवी होती है जो कि बुटीक चलाया करती है, जो कोई ब्यूटी पार्लर उसकी दुकान होती है। इनके घर में इस राज वर्मा का साला जो कि पढ़ाई लिखाई किया करता है,
यहीं पर वो रह करके रोटियां भी तोड़ा करता है। औलाद अभी इनकी हुई नहीं थी और जो इनका जीवन था वो ऐसे ही गुजर रहा होता है। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर दोस्तों एक कहानी बनती है। नवंबर की सुबह सुबह हड़कंप सा मच जाता है। जो इनका साला होता है, जो कि इनके घर में रहा करता था, वो अपने घर में लहूलुहान पाया जाता है। हाथ की नस उसकी कटी हुई थी और खून बह रहा था। उसकी जो है मौत हो चुकी थी। परिवार तो अच्छे से रह रहा था, ना कोई साले पर जोर दबाव था, ना कोई जिम्मेदारियों का बोझ था। पढ़ाई लिखाई करता था और जितने पैसे खर्च करने थे दीदी से ले लिया करता था। मजे से उसकी जिंदगी गुजरी थी। लेकिन ये क्या हो गया था? उसकी मृत्यु आखिर ऐसे कैसे हो गई थी? उसके बाद आस पड़ोस में भी हाहाकार मच जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस जो है वो आकर के पहले तो लाश को काबू में लेती है और फोरेंसिक टीम आती है। फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारी चीजें की बारीकी से जांच की जाती है और फिर उसके बाद राज वर्मा से पूछा जाता है, इस लड़के के जीजा से, कि क्या हुआ होगा। तो राज वर्मा यही कहता है कि साहब ये एग्जाम को लेकर के परेशान था। रात दिन ये पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इसे काफी ज्यादा टेंशन थी कि कहीं मैं फेल ना आ जाऊं और शायद इसी की वजह से इसने ऐसा काम किया होगा। इसने अपनी नस काट ली होगी। अब तो जो पुलिस होती है वो भी यही समझ रही थी कि भाई साला है, साला तो सबको ही प्यारा होता है और यहाँ पर कोई और एंगल है भी नहीं। तो अब पुलिस भी यही समझ रही थी कि शायद एग्जाम के प्रेशर की वजह से ये कारनामा इस साले ने किया था। साले का नाम सुमित होता है। अब तो पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई तो कर रही थी। पोस्टमार्टम के लिए भी डेड बॉडी को भेजना ही होता है, चाहे कुछ भी हो। तो पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा जाता है तो फिर वहां पर एक और खुलासा होता है दोस्तों। सर पर चोट लगी हुई थी उसके। पहले पुलिस ये समझ रही थी कि शायद गिरने की वजह से सर में चोट आई हो, लेकिन सर पर चोट लगी थी उसके। और फिर दोस्तों हाथ की नस कटी थी। बिल्कुल ये बात सही थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं था। लेकिन जो फोरेंसिक रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साथ मिलकर के आती है दोस्तों, तो ये पता चलता है कि जिस हाथ की नस कटी हुई थी उस चाकू पर उसी हाथ के फिंगरप्रिंट्स थे। अब तो दोस्तों ये बात हजम होने वाली थी नहीं। अगर उल्टे हाथ को कोई अपने नसों को काटेगा तो सीधे हाथ से चाकू पकड़ के तभी तो वो उल्टे हाथ की नस काटेगा, और अगर सीधे हाथ की नस काटेगा तो उल्टे हाथ से चाकू पकड़कर वो सीधे हाथ के ऊपर वार करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला था कि सीधे हाथ की नस कटी हुई थी और चाकू पर भी सीधे हाथ के ही फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। अब यहाँ पर से कहानी जो है वो नया मोड़ लेती है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि उसी हाथ से अपनी कलाई को काट ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। तो फिर उसके बाद अब पुलिस के अंदर एक शक बैठ जाता है और फिर अब बारीकी से और गंभीरता से निरीक्षण करना शुरू किया जाता है। पूरे परिवार से पूछताछ की जाती है और भी चीजें जो है वो बारीकी से छानबीन की जाती है। घर के अंदर जो नौकरानी होती है दोस्तों, पुलिस को नौकरानी के ऊपर शक इसीलिए जाता है क्योंकि वो घर के अंदर सबसे ज्यादा सुंदर थी और यौवन से भरपूर थी। 26 साल उसकी उम्र थी और ये सुमित था, ये भी हंस के हम उम्र था, 2-1 साल उसे छोटा रहा होगा। अब तो नौकरानी से उसका आधार कार्ड मांगा जाता है, उसके रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं और फिर पुलिस के सामने एक और राज खुल करके सामने आता है कि ये जो नौकरानी है, नौकरानी का तो ये नौकर पेशा ही नहीं है, ये नौकरानी नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ यहीं पर नौकरानी बन करके आई है। और फिर इसके बाद इस नौकरानी से पूछताछ की जाती है। पहले तो ये इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब पुलिस अच्छे तरीके से नौकरानी से पूछताछ करती है तो फिर वो सारा राज तोते की तरफ पुलिस के सामने बयां करना शुरू कर देती है। नौकरानी बताती है कि जो ये राज वर्मा है और जो इसकी पत्नी बीना, जो कि ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और इनके साथ इनका साला सुमित रहा करता था। अब राज वर्मा जो है वो बोलता है अपनी पत्नी से कि घर का सारा सामान फैला पड़ा रहता है, ना टाइम पर खाना बनता है, ना टाइम पर झाड़ू पोछा घर के अंदर लगता है। तो फिर एकदम से बीना उसकी पत्नी कहती है कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर चलाऊं या तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा करूं, खाना बना देती हूँ वही बहुत है। अब तो इस बात से राज वर्मा काफी परेशान था और ये बार बार यही कोशिश कर रहा था कि भाई जो मेरी पत्नी है वो भी बिजी रहती है और मैं भी बिजी रहता हूँ, घर का बुरा हाल हो रहता है, तो कोई नौकरानी मिल जाए, कोई होममेड मिल जाए जो कि घर का काम कर लिया करे, खाना बना दिया करे, तो हम दोनों पति पत्नियों को भी थोड़ा फुर्सत मिल जाएगी। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों जो ड्राइवर होता है उससे ये कहा जाता है राज वर्मा के द्वारा कि कोई होममेड हो तो उसके बारे में थोड़ा पता करो। तो अब यहाँ पर जो ड्राइवर होता है दोस्तों वो एक होममेड लेकर आता है, नौकरानी लेकर के आता है और फिर जिसका नाम नीलू होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है, देखने में यौवन से भरपूर थी।
बिल्कुल ही गुलाब की पंखुड़ियों जैसे उसके नए नक्शे, बिल्कुल ही खूबसूरत थी। अब तो 5,000 रुपए के हिसाब से उसे नौकरी पर रख लिया जाता है, खाना पीना उसी के घर में होगा दोस्तों। अब जैसे ही वो नौकरानी इस घर के अंदर प्रवेश करती है तो फिर जो ये जीजा होता है और जो ये साला होता है वो उस नौकरानी के ऊपर फिदा हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो आती जाती आ तो गई थी इस घर के अंदर, लेकिन जो ये साला था वो उसके पीछे ही पड़ गया था, क्योंकि घर के अंदर ना तो दीदी रहा करती थी, वो तो अपनी ब्यूटी पार्लर में चली जाया करती थी, और जो जीजा राज वर्मा थे वो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। घर के अंदर नौकरानी जिसका नाम नीलू होता है और जो साला होता है जिसका नाम सुमित होता है, यही दोनों घर के अंदर रहा करते थे। और आग और पेट्रोल जब एक साथ रहते हैं तो धमाका तो होना तय है दोस्तों। अब तो धीरे धीरे समय गुजरता है तो अब साले को वो नौकरानी बहुत सुंदर लगने लगती है। खाना बनाती तो वो पीछे से खड़ा रहता, मजे से उससे बात करते रहता है। और अब तो दोस्तों ऐसी कंडीशन आ चुकी थी कि वो उसके शरीर पर, तन बदन पर अपने हाथ भी फेरने लगा था। और फिर दोस्तों नीलू को भी, जो नौकरानी होती है, उसे भी ये चीजें अच्छी लगने लगती है। और फिर एक दिन रसोई के अंदर दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच में संबंध कायम हो जाते हैं। और अब तो ये संबंध रात दिन ही बनने लगे थे। दिन में घर में कोई होता नहीं तो दिन में 4-5 बार इन दोनों के बीच ये सब कुछ होता। और रात के समय में भी ये जो नीलू थी, इसके कमरे में या तो जो साला होता वो तो उठ कर गया तो उसके कमरे में चला जाया करता, या फिर सुमित के कमरे में नीलू खुद पहुंच जाया करती थी। और इस तरह से रंगल मंगल यहाँ पर चल रहा होता है। इनकी मजे से जिंदगी कट रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। अब जो ये साला सुमित होता है ये भी कहा करता था नीलू से कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, बस एक बार मेरे एग्जाम वगैरह हो जाए और फिर उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बगैर मैं किसी से शादी करूंगा ही नहीं, तुम इतनी खूबसूरत जो हो और तुम मेरे मन को भी भा गई हो। अब तो दोस्तों जो नीलू होती है वो काफी खुश हो गई थी। 2 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और 2 महीने गुजरने के बाद भी जो उसका प्रेमी सुमित था वो उससे शादी नहीं करता है, वो अपनी बात से मुकर जाता है। तो फिर वो अब ये कहने लगता है कि मैं शादी बाद में करूंगा, थोड़ा और रुक जा। लेकिन दोस्तों ये जो नीलू होती है वो कहती है कि अब मैं नहीं रुक सकती, ऐसा करते हैं कि हम भागकर शादी कर लेते हैं और तुम अपनी बहन और अपने जीजा का जेवर और पैसे लेकर के फरार हो जाएंगे, दोनों हम लोग मिल करके चोरी करते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं और फिर अपना नया घर बसा लेते हैं, माल लेकर ही यहाँ से उड़ना है। अब तो ये दोनों यहाँ पर प्लानिंग कर लेते हैं, नौकरानी नीलू और जो जीजा का साला सुमित होता है वो। अब रात होती है, दोनों की प्लानिंग हो जाती है, सुमित भी इस प्लानिंग में तैयार हो जाता है। और रात को बहन और जीजा सो रहे थे तो सुमित इनकी तिजोरी खोल लेता है सारा माल उड़ाने के लिए। लेकिन इतने में ही जीजा जो है वो जग जाता है। वो नीचे वाले कमरे में आकर देखता है कि ये सुमित क्या कर रहा है और फिर उसे वो डांटने लगता है। सुमित कहता है कि जीजा दीदी को मत बताना, मुझसे गलती हो गई और मैं इस नौकरानी से प्यार करता हूँ और हम लोग भागने वाले थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो उससे माफी मांग लेता है तो जीजा भी चुप रह जाता है, वो किसी से कुछ नहीं कहता है। लेकिन अब जीजा को ये भी पता लग चुका था कि उसका साला तो नौकरानी के साथ मौज मस्ती कर रहा है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो जीजा होता है उसके भी तन बदन में कुछ उमंगे उठने लगती है और वो भी उस नौकरानी के साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट कहे तो कहे कैसे। अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एक दिन की बात और होती है कि अब ये जो नीलू होती है ये दोबारा से सुमित से कहती है कि तुम दोबारा से चोरी करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग भाग जाते हैं। सुमित बेवकूफ उसकी बातों में फिर से आ जाता है और फिर आज की रात घर के अंदर उसकी बहन थी नहीं, सिर्फ उसका जीजा था। चोरी करने लगता है, सोचता है कि जीजा नशे में धुत है, लेकिन दोस्तों आज भी जीजा नीचे आकर के उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर वो पिटाई लगा देता है और उसे घर से निकाल देता है। अब घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौकरानी रह गई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर वो अपनी पत्नी को बता देता है कि तुम्हारा भाई चोरी कर रहा था। तो अब उसकी पत्नी भी क्या करती, चोर को थोड़ी ना वो घर में रखने वाली थी। लेकिन अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जो राज वर्मा होता है ये नहीं बताता है अपनी पत्नी को तुम्हारी भाई का नौकरानी के साथ रिश्ते हैं, क्योंकि वो खुद भी यहाँ पर अपना मामला सेटल करना चाहता था और इसीलिए इस बात को वो दबा लेता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और जैसा कि मैंने आपको कहानी की स्टार्टिंग में बताया, एक रात की बात होती है। जो राज वर्मा होता है वो शराब पी रहा होता है नीचे ड्राइंग रूम में और वहीं पर पास में उसकी नौकरानी का कमरा था और फिर उसकी पत्नी का बेडरूम ऊपर था। पत्नी आती है कि चलो ऊपर चलो, बहुत ज्यादा देर हो गई, लेकिन वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम जाकर के लेटो। और पत्नी ऊपर चली जाती है, गहरी नींद में सो जाती है। 12 बज जाते हैं। तब वो नौकरानी से ही आवाज लगाता है अपनी पत्नी को चखने के लिए
लेकिन नौकरानी जगती है, चखना देती है और फिर इन दोनों के बीच में संबंध कायम हो जाता है। ये तो मैंने आपको कहानी की स्टार्टिंग में ही बताया। दोनों के बीच में रोज रोज ये काम होने लगा था। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा था। एक दिन की बात होती है रात को कि जो पत्नी वीणा थी वो घर पर थी नहीं। इन दोनों के रिश्ते कायम हो रहे थे और तभी वहां पर साला सुमित आ जाता है और दोनों को निर्वस्त्र पकड़ लेता है। अब साला इसे धमकी देता है कि मैं अभी दीदी को बता दूंगा और अभी मैं दीदी को बताने ही जा रहा हूँ, लेकिन दीदी ऊपर मिलती नहीं है और उसके बाद वो फोन करने लगता है। तो फिर जो नौकरानी होती है वो सोचती है कि अब ये सबको भांडा ये फोड़ देगा तो क्या होगा, क्योंकि जो नीली थी उसने सोचा कि सुमित तो कुछ कर नहीं पाएगा तो इसके जीजा को ही फंसा लेती है। और इसी के चक्कर में वो जीजा के साथ मौज मस्ती कर रही थी कि इसके जीजा से पैसे ऐठूंगी। लेकिन अब जो दोस्तों सुमित होता है वो एकदम से जब इसे पकड़ लेता है तो वो फोन कर लेता है। इतने में नीलू उसके हाथ पर चाकू मार देती है। वो लहू लुहान हो जाता है और फिर पीछे से उसका जीजा जो है वो भारी वस्तु से सर पर प्रहार कर देता है। वो बिल्कुल ही अचेत होकर जमीन पर गिर जाता है, ब्लड बहने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद उसकी जो सांसें थी वो उड़ जाती है, वो निकल जाती है शरीर में, यानी कि वो मौत हो जाती है उसकी। और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि जो ये दोनों लोग होते हैं ये लोग चालाकी करते हैं। ये कहते हैं कि इसके चाकू के इसके ही के हाथ में पकड़ा देते हैं और फिर फिंगरप्रिंट लगा देते हैं इसी के, और फिर हम ये कह देंगे कि भाई एग्जाम की वजह से टेंशन में था और इसीलिए इसने ऐसा किया है। अब ये ध्यान नहीं देते हैं और हड़बड़ाहट में जिस हाथ की नस काटी गई थी उसी हाथ के फिंगरप्रिंट उस चाकू पर लगाकर वहीं पर उस चाकू को छोड़ देते हैं। समझते हैं कि अब पुलिस यही समझेगी कि इसने खुद ही अपनी जान ली होगी, यानी कि खुद ही अपनी गलती होगी। लेकिन वो ये भूल गए थे, ये गलती कर चुके थे। ये सारी बात वो लोग बताते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अब इन दोनों को पकड़ा जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। नीलू जिसका बॉयफ्रेंड था पहले से ही और जो ये सब कुछ कहीं ना कहीं पैसों के लिए ही कर रही थी, उसको थोड़े ना ही सुमित से प्यार था और ना ही कोई राज वर्मा से प्यार था। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और इनसे पैसे हटने के लिए सारा काम कर रही थी। नीलू का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मनोज था और जब ये प्लानिंग रची गई थी तो पहले से ही नीतू जो नौकरानी थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के ये प्लानिंग की थी कि इनके घर में जाऊंगी, सारा माल उड़ाऊंगी, चाहे मुझे इनके साथ शादी ही क्यों ना करना पड़े या प्रेम प्रसंग क्यों न रचाना पड़े। ये पहले से ही पूरी प्लानिंग थी नीतू की। लेकिन नीतू भी गई और साथ में कहते हैं ना दोस्तों कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, साथ में वो राज वर्मा को भी ले डूबी। घर में दो मर्द थे, अब दोनों ही मर्द जो थे वो घर को छोड़ करके जा चुके थे। साले की मौत हो चुकी थी और राज वर्मा जेल में रहेगा, नौकरानी जेल में रहेगी। और नौकरानी के प्रेमी मनोज को भी पकड़ा जाता है क्योंकि वो भी इस प्लानिंग में शामिल था। तो दोस्तों इस तरह से छोटी छोटी चीजों पर घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर ये नौकरानी के प्यार प्रसंग में ना पड़ते दोनों जन तो ये कुछ भी नहीं होता। नौकरानी 6 महीने रहती, साथ भर रहती, देखती कि ये तो उसके काबू में आने वाले हैं नहीं तो खुद ही नौकरी छोड़ देती क्योंकि वो इसी के लिए आई थी। इतना तो हो सकता था, लेकिन ये दोनों ही बेवकूफ उसके चाल में फंस गए। उसकी सुंदरता के मोह जाल में फंस करके ये अपनी ही दोनों ने जिंदगी बर्बाद कर ली। बसा बसाया बिजनेस खराब हो गया, बसा बसाया घर खराब हो गया और एक लड़के की भी जान चली गई। तो दोस्तों कोई भी नौकरानियां कितनी भी सुंदर हो, थोड़ा सा अपने आप को बचा रखे। इन चीजों में बहुत खतरा होता है। अवैध रिश्ते में या तो